नमस्कार, मैं नंदिनी गुरु और आप देख रहे हैं द करवा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बात होगी धर्म और अध्यात्म की। साथ ही बात होगी कृष्ण जी की लीलाओं की और मंदिर, मस्जिद और सनातनी धर्म को लेकर भी आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक तनय कृष्ण महाराज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे, जैसे सबने सुना है कि आप कथावाचक हैं, भागवत के कथावाचक हैं, बहुत प्रसिद्ध। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर इंसान अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकता है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा सुंदर प्रश्न है। आजकल का युवा भटक रहा है जी। हम देखते हैं कि आए दिन खबरें आती हैं कि सुसाइड किसी ने कर लिया, कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। भगवद गीता इन सब स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करने का काम करती है। एक तरीके से ये स्ट्रेस रिलीवर है। भगवान कृष्ण ने जो हमारे समाज के लिए एक सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनसे हम इन्फ्लुएंस होकर अर्जुन ने, हम सुनते हैं अर्जुन इन्फ्लुएंस हुए। अर्जुन के जो सिचुएशन अगर आप देखेंगे, उसके सामने उसी के घर के लोग थे, उसी के चाचा, उसी के ताऊ, उसी के ससुर, उसी के गुरु, उसी के भाई, इन सब को देखकर कि भाई मेरे को इन सब के साथ युद्ध करना है, मैं कैसे इनके साथ युद्ध कर पाऊंगा, ऐसे सिंहासन का मैं क्या करूंगा जो इन्हीं के खून से लदा होगा। तो मैं इस सिंहासन को नहीं चाहता भगवान, मुझे तो आप रास्ता बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने पहला ज्ञान जो दिया, पहली बात ही बताई अर्जुन को कि अशोचन अन्वशोचस्त्वम, कि अर्जुन, हर व्यक्ति जो दुख करता है, सोचता है उन चीज़ों के बारे में जिसके लिए शोक करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो पंडित होते हैं, पंडित का अर्थ भगवान ने बताया, जिसके अंदर विजडम होता है, बुद्धि होती है, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ना वो मरे हुए पर शोक करते हैं और जिंदा का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को शोक का त्याग करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात कही है, चिता और चिंता दोनों में ज़्यादा भेद नहीं है, एक बिंदु का ही भेद है, पर इनके पीछे एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। चिता क्या करती है? मुर्दे को जलाने का काम करती है, पर चिंता क्या करती है? जीते जी को जला देती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जैसे अर्जुन ने एक गुरु को ढूंढा, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो उसको सही रास्ता दिखा सके। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिससे आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरा जीवन निरर्थक हो गया है, इसके अंदर कुछ नहीं है करने को, तो आप किसी गाइडेंस को ढूंढें, किसी गुरु को ढूंढे, अपने माता पिता को ढूंढे, कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपको सही सलाह दे सके। अगर सही सलाह आपको मिल जाएगी सही समय पर, तो जीवन सही हो जाएगा। और एक बड़ा अच्छा एक कोट है अंग्रेजी में सुसाइड को लेकर ही, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, इतने सुसाइड जो हो रहे हैं, कि सुसाइड इज द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ टेम्पररी प्रॉब्लम्स। है ना, कि हमारी जो समस्याएं कुछ क्षणों के लिए हैं, उन समस्याओं को हमें लगता है कि ये जीवन भर रहेंगी। इसलिए प्रयास करें कि एक सच्ची गाइडेंस को ढूंढें, एक अच्छे गुरु को ढूंढें, अपने माता पिता से बात करें। बच्चों को ये करना चाहिए। महाराज जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि क्या भगवान है? अगर भगवान है तो वो भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि भगवान के भरोसे हम बैठे हुए हैं, और क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। हमें सोचना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हम सबके जीवन में है जहाँ बड़ा द्वंद्व है, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, तो जैसा मैंने कहा कि अध्यात्म की ओर अगर व्यक्ति होगा तो उसके जीवन में ये डिप्रेशन का डी का जो गोल भी है ना, वो भी नहीं आएगा। दिक्कत यही है कि हम इन ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं, संतों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अगर प्रयास करें धीरे धीरे इन ग्रंथों से जुड़ने का, संतों से जुड़ने का, आध्यात्मिक स्थलों से जुड़ने का, वृंदावन से जुड़ने का,
अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सब चीज़ें जो हम सुनते आ रहे हैं ये सब बहुत दूर भाग जाएगी। और आप जो कह रहे हैं कि भगवान हम उनकी रक्षा क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भगवान को अगर रक्षा करने के लिए बोला ही नहीं। अगर आप देखिए, भगवान ऐसे नहीं आएंगे कि प्रकट होकर आपको बचाने आ जाएंगे। जब आप फांसी के फंदे में चढ़ रहे हो या कहीं भी कुछ भी चढ़ रहे हो, उस समय प्रकट होकर भगवान नहीं आएंगे। आपको अपने विवेक का प्रयोग कर कर, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर सही और गलत का चुनाव करना पड़ेगा। और वो सही गलत का चुनाव कभी हमारी विवेक नहीं कर पाती, तो उसी के लिए कहा गया है कि एक गुरु का, अपने माता पिता का जीवन में कुछ ना कुछ रोल तो हमें रखना चाहिए। देखिए, दिक्कत आज के समय की यूथ की यही है कि हम माता पिता को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। गुरु को तो मानते हैं कि गुरु है, पर गुरु की नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं भगवान है, पर भगवान क्या कहते हैं गीता में, भगवान क्या कहते हैं भागवत में, उसको नहीं मानते। हमें मानना भी शुरू करना पड़ेगा, सुनना भी शुरू करना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तो आप देखना अपने आप जीवन में कई बदलाव आने लग जाएंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि पुराणों में और गूगल में, समाचार में हम हर जगह यही देखते हैं कि राधा कृष्ण, कृष्ण राधा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो राधा जी, जो कृष्ण जी है, उनका विवाह हुआ था रुक्मणी से। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आज तक मैंने दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं देखी होगी जहाँ पर रुक्मणी और कृष्ण जी की कोई मूर्ति स्थापित हो। इसमें आपका क्या कुछ कहना है? पहला तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। राधा रानी क्या है भगवान की? वो आत्मा है। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आ रहे थे तो उनके मन में ये विचार था कि देखो, जब मैं इस धरती पर जा रहा हूँ तो मैं सबसे प्रेम करूँगा, सारे ब्रजवासी मुझसे प्रेम करेंगे, धरती का हर व्यक्ति मुझसे प्रेम करने वाला होगा। पर मैं किससे प्रेम करूँगा? मेरा वास्तविक प्रेम किससे होगा? मैं तो आत्मा राम हूँ, मैं आत्मा में ही रमण करने वाला हूँ, तो मैं अपनी आत्मा से ही प्रेम करता हूँ। तो अपनी आत्मा को ब्रजभानु जी के यहाँ उन्होंने पहले प्रकट करवाया, तब भगवान कृष्ण आए। तो ब्रजभानु की जो दुलारी हैं राधा रानी, जो किशोरी जी हम कहते हैं, वो उन्हीं की आत्मा है। और रही बात उनके विवाह होने की, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि एक स्थान है वृंदावन के, यमुना का दूसरा पार जब हम करते हैं तो माठ क्षेत्र में, माठ गांव में एक स्थान है जिसका नाम है भांडेर वन। उस स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का लीला स्वरूप में विवाह हुआ था। उनका विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने आकर वहाँ विवाह करवाया था। वहाँ आप जाकर देखेंगे तो इस प्रकार से दो पेड़ जुड़े हुए हैं, जैसे एक गठबंधन होता है। जैसे एक, जब हम विवाह में जिस अग्नि के आगे फेरे लगाते हैं तो वहाँ पर वो सारे चिन्ह आज भी मौजूद हैं। जब आप जाकर देखेंगे उस स्थान को तो आपको पता लगेगा कि ये नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ, लीला के रूप में भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ विवाह किया था उस भांडेरवन स्थान में। तो रुक्मणी जी जो हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी और नारायण जो है वो आदि जोड़ा है। हर युग में, हर अवतार में जब भी भगवान राम के रूप में जब आएंगे तो सीता मैया जो लक्ष्मी स्वरूप है तब आएंगे। जब भगवान कृष्ण रूप में आएंगे तो वही लक्ष्मी रुक्मणी का रूप धर लेंगी। ये दोनों आदि जोड़े हैं जो समय समय पर आकर आगे एक कथा यज्ञ दक्षिणा की भी आती है, जिसमें नर और जिसमें नारायण भगवान और साथ के साथ लक्ष्मी मैया यज्ञ और दक्षिणा के रूप में आई। तो अलग अलग विभिन्न अवतारों में ये दोनों आदि जोड़े के रूप में अवतरित होते रहते हैं। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि कृष्ण जी की रानियां एक्चुअल में थी कितनी? क्योंकि पुराणों में तो यही जिक्र मिलता है कि 16,000 से ज़्यादा रानियां थी। तो दरअसल या एक्चुअल में उनकी रानियां इतनी ही थी या उससे ज़्यादा थी? ये उनकी रानियां थी 16,108 जिसमें से 8 उनकी पटरानियां थी और 8 मुख्य रानियां थी। बाकी 16,100 उन्होंने एक साथ विवाह किए थे। 8 उन्होंने अलग अलग विवाह किए और 16,100 राजकन्याओं के साथ भौमासुर को परास्त कर भौमासुर के साथ युद्ध कर 16,100 रानियों के साथ एक ही समय में, एक ही नक्षत्र में ब्रह्मा जी को बुलाकर
भगवान ने 16,100 रूप विभक्त किए, 16,100 रूप बनाए और उन रानियों के साथ एक ही समय पर विवाह किया। तो भगवान की 16,108 रानियां हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि कृष्ण जी और बांसुरी को लेकर दोनों का कनेक्शन क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं हम ये भी सुनते हैं कि भगवान शंकर ने कृष्ण जी को बांसुरी दी थी, लेकिन कहीं न कहीं हम ये भी सुनते हैं कि राधा रानी ने कृष्ण जी को वो बांसुरी दी थी। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इसमें लोगों की बहुत कन्फ्यूज़न है। देखिए, भगवान कृष्ण के पास बांसुरी उनको स्वयं बांसुरी का जो माधुर्य है, जो उसमें से स्वर निकलता है, उनको बड़ा पसंद है। तो वो बांसुरी उनके पास बचपन से अपने आप ही रही। और भागवत में तो यह तक बताया गया है कि ये बांसुरी योग माया का रूप है। योग माया कौन है? जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनकी मदद करने का काम करती है, जो देवी का स्वरूप है। जितनी भी हम देवी का हम सुनते हैं, चाहे वैष्णो देवी हों, चाहे कात्यायनी मैया हों, ये जितनी भी देवी हैं वो सब योग माया का ही रूप है। योग माया ही है जो इन देवियों में विभक्त हुई है। तो कहते हैं कि ये जो बांसुरी है ये योग माया का स्वरूप है। जो भगवान कृष्ण जब भी ये बांसुरी बजाते थे तो ये एक तरह का एक सिग्नल होता था। मैं कहता हूँ अक्सर अपनी कथाओं में एक विनोद के भाव में, मजाक के तौर पर, कि जब भगवान कृष्ण ये बांसुरी बजाते थे तो मानो एक साथ ग्रुप कॉल करते थे। उन सारी गोपियों के कानों तक वो बांसुरी की ध्वनि पहुंचती थी और जब वो बांसुरी की ध्वनि वो गोपियां सुनती थी तो उन्हीं के इसमें विशेष ये एक बड़ी समझने वाली बात है कि उन्हीं गोपियों के कान में वो ध्वनि जाती थी बांसुरी की, जो भगवान के साथ विहार करना चाहती है, जो भगवान के साथ रास करना चाहती हैं, उन्हीं के कानों में वो ध्वनि जाएंगी। उसके अलावा जो नहीं चाहती उनके कानों में वो ध्वनि पहुंचेगी नहीं। तो इसका अगर हम आध्यात्मिक रूप भी देखें तो मैंने वही बताया कि आपकी मदद तभी भगवान करेंगे जब आप स्वयं चाहते हो। आप अगर नहीं चाहेंगे भगवान हमारी मदद करे तो अपने आप भगवान ऐसे आपकी मदद आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं ना कि तू चल पग 7 तो मैं आऊँगा पग 60। हमें एक कदम स्वयं आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप देखो कि भगवान कितनी आप पर कृपा करते हैं। पर शरणागत स्वयं होना पड़ेगा। अर्जुन जब शरणागत हुए, शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्ना, कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप सही गलत का आप रास्ता बताइए। जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान तब तक आगे आने वाले नहीं। महाराज जी, पुराणों में ऐसा जिक्र मिलता है कि कल्कि अवतार होगा, संभल में ही कल्कि का अवतार होगा। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कल्कि अवतार कब होगा आपके हिसाब से, कब तक हो सकता है? देखिए, कलयुग का जो अंतराल बताया गया है, कलयुग की एज जो बताई गई है वो 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण कर जब पधारे तो लगभग उसके बाद ही कलयुग शुरू हो गया। तो इस घटना को लगभग 5,100 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि अभी भी कलयुग लगभग 4,28,000 वर्ष बचे हैं और उसके अंत में कल्कि भगवान अवतरित होंगे। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं एक माहौल अभी भी भक्ति का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः सब कुछ लोप हो गया है, सब कुछ गायब हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, अपने धर्म को पालन करने का काम कर रहे हैं। पर कल्कि अवतार तब होगा जब ये सब लोप हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। धर्म की कोई बात नहीं करेगा, ना कोई सत्यता कहीं दिखाई देगी, हर जगह पाखंड होगा, हर जगह गलत काम हो रहे होंगे। तब जाकर भगवान कल्कि रूप धरेंगे। तो वो अटमोस्ट लेवल होगा, वो एकदम जब खत्म सब कुछ हो चुका होगा तब भगवान कल्कि रूप धरकर हम सबको उस अधर्म में जो हम सब पड़े होंगे उससे निकालने का काम करेंगे। तो संभल ग्राम में आपने जैसा कहा, संभल ग्राम में और विष्णु रूप नामक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होगा, उनका अवतरण होगा और भगवान उन समस्त बुराइयों को हटाने का काम करने का बड़ा प्रयास करेंगे।
प्रयास नहीं, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे और उसके बाद ही सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। रामत्व, कृष्णत्व, भगवत्व, इन तीनों का सर मतलब क्या है? देखिए, रामत्व, कृष्णत्व, भगवत्व, ये जो तीनों हैं, ये एक तरह के हम सबको जीवन में भगवान के रूपों को देखने का, भगवान के अलग अलग क्वालिटीज़ को देखने का एक बड़ा अच्छा नज़रिया है। अगर आप रामत्व की बात करें तो रामत्व में भगवान राम के गुणों का हम वर्णन करते हैं। भगवान राम का जो पूरा जीवन था वो मर्यादा से जुड़ा हुआ था, कर्तव्य का पालन उन्होंने किया। एक आइडल व्यक्ति कैसा होता है, हम जो सुनते हैं ना कि अगर भाई बने तो भगवान राम जैसे बने, अगर आप पुत्र बने तो भगवान राम जैसे बने, अगर आप पति बने तो भगवान राम जैसे बने, अगर आप सखा बने, मित्र बने तो कैसे बने, भगवान राम जैसे बने, और अगर आपको शत्रु भी बनना है, दुश्मन भी बनना है तो कैसे बने, भगवान राम जैसे बने। तो एक आइडल कैरेक्टरिस्टिक जिस एक व्यक्ति में होनी चाहिए, एक सत्पुरुष कैसे होना चाहिए, वो भगवान राम हमें बताते हैं। तो वो रामत्व है। अगर हम कृष्णत्व की बात करें तो कृष्ण जो है वो किसको सिंबलाइज करते हैं, प्रेम को, भक्ति को, योग को वो सिंबलाइज करने का काम करते हैं। कि कैसे भयंकर युद्ध में भी, युद्ध का समय चल रहा है महाभारत में, और उसमें भगवान कृष्ण दिव्य योग की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं, कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं। कैसे विषम परिस्थितियों में भी आप देखिए भगवान कृष्ण का जीवन भी साधारण जीवन नहीं रहा, उसमें भी बहुत संघर्ष थे। आप सोचिए, छोटे से भगवान कृष्ण हैं और बस जन्म हुआ, और जन्म के बाद ही वो भी कहाँ पर, कारागृह में, एक जेल में। अगर एक बच्चे का जेल में जन्म हो उसका जीवन कैसा रहेगा, और फिर उसके बावजूद भी अपने ही माता पिता से दूर कर दिया गया। जैसे तैसे वृंदावन पहुँचे, ब्रज में पहुँचे, मन लगने लगा तो अनेक असुर आने लगे, उनसे बचते बचाते अपने ही मामा के द्वारा कष्ट मिल रहा है, उनसे बचते बचाते मथुरा पहुँचे, मथुरा में अपने मामा को परास्त किया, फिर द्वारका भागना पड़ा, पूरा जीवन भागा दौड़ी में ही लगा रहा। पर भगवान कृष्ण का जो मुख्य गुण है, उन्होंने अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। ब्रज से जो प्रेम था, अपने भक्तों से जो प्रेम था, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो कृष्णत्व हमें प्रेम का स्वरूप बताता है, हमें कृष्ण तत्व योग का स्वरूप बताता है, कृष्ण तत्व हमें ज्ञान का स्वरूप बताता है। भगवान कृष्ण हमें ये सब चीज़ें बताने का काम करते हैं। और भगवत्व की बात करें हम तो भगवत्व हमें बताता है कि एक सच्चिदानंद स्वरूप, जो भगवान के तीन जो स्वरूप हैं, तीन जो रूप हैं, चाहे सदरूप हो, चाहे चिद रूप हो, चाहे आनंद रूप हो, ये किस प्रकार इस धरती के हर एक रोम रोम में बसने का, कण कण में बसने का जो भगवान का काम है, वो हमें ये भगवत्व बताता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सदरूप का अर्थ क्या है कि वो भगवान जो इस धरती के आने से, इस सृष्टि के बनने से पहले भी थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो भगवान का स्वरूप रहेगा, और जब ये सृष्टि है तब भी भगवान सब में विराजित रहने का काम करेंगे। तो ये भगवत्व है। और भगवत्व एक कलेक्टिव एक थिंकिंग है कि हमें सब में भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो कहते हैं ना, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, कि भगवान सब में हैं, उनको हमें सब जीव में, सब जड़ में देखने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवत्व का अर्थ है। तो तीनों ही एक तरह का भगवान को देखने का, भगवान के गुणों को देखने का एक नज़रिया है, जो हमें सबको समझना चाहिए कि हमें राम से क्या चाहिए वो हम ले लें, हमें भगवान कृष्ण से क्या चाहिए हम वो ले लें, हमें भगवान के वो कलेक्टिव फॉर्म से क्या चाहिए हम वो भी ले सकते हैं। तो ये तीनों ही एक जीवन को जीने की एक बड़ी अच्छी तीनों शैलियाँ हैं। अच्छा, वृंदावन में एक मंदिर है बांके बिहारी,
उसमें खासकर मतलब मैंने ये देखा है कि बार बार कृष्ण जी के आगे पर्दा लगवा देते हैं। उसका क्या है मतलब असली कहानी, वो क्यों लगाया जाता है पर्दा? देखिए, जो हमारा जो लाला है, हमारे कन्हैया है, वो बड़ो भक्त वत्सल है, भक्तन के लिए सब कछु कर सके। और जब कोई भक्त उनको अच्छे से निहारता है तो कन्हैया को लगता है जाके संग ही मैं चले जाऊं। यही भाव बांके बिहारी के मंदिर का है कि बताया जाता है कि कई भक्त वहाँ पर आए और जब वो एकटक नज़रों से कन्हैया को देखते रहे, बांके बिहारी को देखते रहे, तो वो उनके संग ही चले गए। तो इसी कारण से वहाँ पर ये नियम बनाया गया कि भाई ज़्यादा देर तक हम पर्दे को खोलकर नहीं रखेंगे, बीच बीच में पर्दा भी उठा कर रखेंगे ताकि हमारी पलक झपक जाए और बांके बिहारी से जो हमारा आई टू आई कांटेक्ट है वो बंद हो जाए। इसी कारण से बार बार पर्दा लगाया जाता है और बंद किया जाता है। सर, अभी आजकल हॉट टॉपिक बना है सनातन बोर्ड, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अगर हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड बनता है तो क्या हिंदुस्तान में कुछ बदलाव होंगे या नहीं? ये आपके सवाल में ही उत्तर मुझे मिल गया। जो आपने कहा कि जब सनातन बोर्ड आएगा तो अपने आप सनातनी जो हैं, वैष्णव जो हैं, भगवान को मानने वाले जो हैं, वो अपने आप उनको सही रास्ता जो अब तक नहीं मिल रहा, जो इतना दबाव में हर सनातनी महसूस करता है, वो हट जाएगा। और एक सनातन बोर्ड, जब कोई एक बोर्ड हमारे ऊपर रहता है, कुछ संतों का एक ग्रुप जब हमारे ऊपर रहेगा जिनका हम सब आदेश मानेंगे, उनकी बात हम मानेंगे, तो आप देखते हैं कि और जो धर्म हैं उन्होंने भी कई ऐसे बोर्ड बनते हैं। एक कलेक्टिव, एक विचार वाले लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वो ही सारे डिसीजन को लेने का काम करते हैं। तो अगर सनातन बोर्ड बनता है तो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये एक तरह का बहुत अच्छा एक तोहफा होगा, एक गिफ्ट होगा, जिससे वो अपने जीवन को सुचारू रूप से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बंधन के जीने का काम करेंगे। तो बड़ा अच्छा ये पहल हमारे संतों के द्वारा उठ रही है। हम भी उसमें जुड़े हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके एक सनातन बोर्ड हमारी भारत सरकार लागू करे, उस सनातन बोर्ड को बनाए जिसमें संत हों और संत मिलकर जो भी सनातनियों के साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी अच्छा होता है, उसको लेकर पूरी दुनिया के सामने आने का काम करें। तो ये सनातन बोर्ड बहुत अच्छा एक पहल है। तो मतलब सर, हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो है अभी, वो सनातन, जो हमारे सनातन के लोग हैं, उनके लिए वो गोल्डन पीरियड चल रहा है एक तरफ से। देखिए, जो सनातनियों की बात सुनता है, जो सनातनियों की बातों का पालन करता है और जो अच्छा काम करता है, अब चाहे वो कोई भी सरकार हो, उससे हमें मतलब नहीं है, पर अगर कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव अगर आ रहे हैं तो हर सरकार चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई और सरकार हो, अगर वो अच्छा काम कर रही है, सनातनियों की मदद कर रही है, सनातनियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, हिंदुओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो वो सरकार अच्छी है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो योगी जी हैं, जितने प्रयास कर रहे हैं वो सब सनातनियों को उठाने का काम ही कर रहे हैं। मैं पूरे देश भर में तो जाता ही हूँ, पर मैं विदेशों में भी जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आजकल लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता आ गई है सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुत्व पर। आजकल हर कोई, बाहर भी जब मैं जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, तो लोग एक सुचारू रूप से चाहते हैं कि चीज़ें सामने आएँ, चीज़ें अच्छी हों, और वो हमारे जो अब तक इतना ध्यान नहीं देते थे, अब वो दोबारा से ध्यान केंद्र करने का उनका काम चल रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल सरकार के द्वारा एक बड़ा अच्छा माहौल तैयार कर दिया गया है। ये 8-9 साल से, जो आपने कहा कि एक गोल्डन पीरियड है, और मैं तो चाहता हूँ ये गोल्डन पीरियड अब कभी ख़त्म ही ना हो। हमेशा ये गोल्डन के बाद डायमंड पीरियड भी बन जाए, प्लैटिनम भी बन जाए और उससे ऊपर बनता रहे।
और वो तभी होगा जब एक कलेक्टिव बोर्ड, एक सनातन बोर्ड हम सब के आगे आएगा, एक हिंदू राष्ट्र हमारा बनकर तैयार होगा। क्योंकि जब अन्य देशों में अन्य राष्ट्र बन सकते हैं, अन्य धर्म का पालन करने वाले एकदम आगे आकर हो सकते हैं, और अन्य जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी वहाँ रहकर खुश हैं, सब कुछ है, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एक खुलकर अपने देश में हिंदुत्व की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें, सनातन होने का बात करें, सनातनी होने का बात करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा माहौल डेवलप हो जाएगा हमारे देश में। अच्छा महाराज जी, मेरा आपसे सबसे मेन और सबसे मतलब आजकल पब्लिक के बीच में काफ़ी चर्चा हो रही है इस सवाल को लेकर कि संभल जो अभी बहुत हॉट टॉपिक बना है, वहाँ पे मंदिर और मस्जिद को लेकर काफ़ी बवाल छिड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है क्या कि 1526 के बाद जितनी भी मस्जिदें बनी हैं वहाँ पे सर्वे कराना ज़रूरी है? क्या वहाँ सर्वे कराने के बाद सनातनी के कुछ निशान मिलेंगे? इसमें क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हर स्थान पर ज़रूरी नहीं है कि हिंदुओं का ही कोई स्थान हो, पर हमारे जो ग्रंथों में प्रत्येक स्थान में क्या क्या हुआ करता था, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे बनारस की बात हो, इन सब स्थानों में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे ग्रंथों के द्वारा सब जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर ये स्थान हुआ करता था। तो उनको हमें देखते हुए, ज़रूरी नहीं है हर स्थान पर बने, पर उनको देखते हुए एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल जाए कि भाई यहाँ पर ये हुआ करता था, और सब कुछ मेंशन है हमारे ग्रंथों में, सब कुछ हमारे वेदों में मेंशन है। उसको एक रेफरेंस पॉइंट मानकर लीगली जो कुछ पॉसिबल हो। देखिए, अगर हम कानून का अगर व्यवस्थाएं थोड़ी स्लो हैं, पर आपने देखा अयोध्या में इसका हमें परिणाम मिला और भगवान रामलला के मंदिर की स्थापना हुई। तो पेशेंस, धैर्य हम सबको रखना पड़ेगा, और जो जो स्थान हैं अपने आप वो हम सबके सामने भगवान अपने आप लीला रचकर वो सारे स्थान लेकर आने का काम करेंगे। ब्रजवासी ब्रज की मिट्टी को काफ़ी मानते हैं, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? वो मिट्टी इतनी क्यों खास है, इतना क्यों लोगों के मन में महत्व रखती है? देखिए, वृंदावन की ब्रज की जो माटी है वो कुछ साधारण माटी नहीं। इस माटी पर उन समस्त गोपियों ने अपने अश्व बहाकर, अपने आंसुओं को बहाकर, अपने प्राणों को कन्हैया के विरह में त्याग दिया। इसी मिट्टी में ये भगवान कृष्ण नंगे पांव चलते थे और गौचारण करते थे। भाई आप सोचिए, जिस स्थान पर स्वयं ठाकुर जी चलते हों, जिस माटी पर स्वयं ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते थे, उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी, कोई जूते नहीं पहने जब तक ब्रज में रहे, वो नंगे पांव रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो ब्रज की भूमि है ये कोई साधारण भूमि नहीं है। आप उद्धव के विषय में सुनते हैं तो उद्धव ने भगवान से एक वरदान मांगा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप अगला जन्म वृंदावने गुल्म लतोषधि नाम, वृंदावन की किसी भी गुल्म लता में मुझे वो रूप दे देना। गुल्म लता जो छोटी छोटी घास होती हैं, जो छोटी छोटी बेल होती हैं, मुझे उसका रूप दे देना। क्योंकि देखो, अगर मैं कोई बड़ा पेड़ बन जाऊंगा तो बड़ा पेड़ बनने के कारण जो ये गोपियों की चरण धूल है, ये जो ब्रज की जो धूल है, मेरे तक नहीं पहुंचेगी। पर अगर मैं कोई छोटी घास बना रहूँगा, कोई बेल बना रहूँगा, तो अपने आप वो धूल उड़कर मेरे ऊपर जमा हो जाएगी, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो ब्रज की धरा है, ब्रज की जो ये माटी है, कोई साधारण माटी नहीं है, ये मुक्ति को भी मुक्ति देने का काम करती है। तो इसमें आप जब भी आए ब्रज में, तो ब्रज की माटी को अवश्य प्रणाम करें। ब्रज की माटी कोई साधारण माटी नहीं है। जैसा मैंने कहा, गोपियों ने यहाँ पर भगवान को पुकारा है, भगवान स्वयं इस माटी पर पैदल चले हैं। तो ऐसी माटी तो भाई प्रेशियस होनी चाहिए, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो ऐसी ये ब्रज की माटी है, इसको हमें ऐसा मानना चाहिए।
युवाओं से संबंधित मेरा आपसे एक सवाल है कि जो युवा है आजकल के, उनके पास जो है वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उसको पूरा इग्नोर कर देते हैं, उसकी कदर नहीं करते। लेकिन उनके पास जो चीज़ नहीं है वो उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसको पाने के लिए गलत गलत कदम उठाते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, वो बता दीजिए पब्लिक को। धर्म का पहला भाग होता है धैर्य, धृति। हम सब के अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और जब वो पेशेंस होगा, वो ठहराव हम सबके जीवन में होगा, तो हमें पता लगेगा कि हमारे आसपास जो कुछ है वो सब कितना सुंदर है, वो सब कितना अच्छा है, और उन सब के लिए हम जब भगवान को धन्यवाद देंगे। अब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं देते, हमको आज तक उन्होंने दिया क्या है। पर अगर मैं उन लोगों से कहूँ कि एक बार ज़रा आप अपने आप को शीशे में ज़रा देखिए, शीशे में अगर हम एक बार भी अगर अपने आप को देखेंगे तो हम देखेंगे भैया हमको भगवान ने 2 आँखें दी हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। 2 आँख क्या, 1 आँख भी नहीं होती, अंधे होते हैं। हम देखेंगे हमारे पास हाथ हैं, हर किसी के पास हाथ भी नहीं होते। हम देखेंगे हमारे पास पैर है, हर किसी के पास वो भी नहीं होता। हम देखेंगे हमने कपड़े पहने हुए हैं, हर किसी के पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होते। हम देखेंगे हम एक घर के अंदर, अपने ही घर के अंदर शीशा देख रहे हैं, तो हर किसी के पास ये सुविधा भी नहीं होता, ये सुविधा भी नहीं होती कि वो अपने घर के अंदर शीशा देख पाए, मतलब घर भी नहीं होता। तो भगवान ने हम पर इतनी कृपा कर रखी है, बस अब देरी है कि जो हम आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जो भगवान ने हमें दिया है, छोटी छोटी चीज़ें, जो जो अच्छा हमारे संग हुआ है, उन सबको देखना हम शुरू करें। हम देखते कहाँ हैं, जहाँ हमारे साथ गलत हो रहा हो, जो गलत हो रहा हो हम उसकी तरफ देखते हैं, पर कभी अच्छा जो हो रहा हो उसको भी देखना हम सबको शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ तनय कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने आज हमें धर्म और अध्यात्म का ज्ञान दिया। महाराज जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।